बीच में से? हम बात नहीं करते हैं उनके साथ। महात्मा गांधी के हत्यारे क्या होता है, बेहुदा क्या होता है, ये क्या होता है? चित्रा जी, ये क्या होता है? आप बिल्कुल आप हट जाओ। चूंकि संवादहीनता की स्थिति है, किसानों और सरकार के बीच में उस स्थिति को दूर कर देते हैं, सर उस स्थिति को दूर कर देते हैं। गाली देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों यूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी अशिष्टताओं की सीमा लांघ जाते हैं। अक्सर हमने टीवी डिबेट्स में देखा होगा। उन टीवी डिबेट्स को कुछ लोगों ने तो देखना बंद इसलिए भी कर दिया क्योंकि डिबेट का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा था। लेकिन इस टीवी डिबेट के गिरते हुए स्तर के बीच संबित पात्रा, जिनको भारतीय जनता पार्टी के जो भक्त हैं और समर्थक हैं उनको सबसे बड़ा हीरो मानते हैं, और कुछ लोग उनको जोकर बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ क्या 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 नहीं बोलते। लेकिन साहब आजकल संबित पात्रा की हालत ऐसी हो गई है जैसे मंदिर के घंटे की हालत होती है, हर कोई आता है और बजा करके चला जाता है। क्योंकि संबित पात्रा की जो दलीलें हैं और जिस तरह की बातें वो करते हैं उनसे कहीं से भी नहीं लगता कि वो तर्क की बात कर रहे हैं। उनसे पूछिए पूरब के बारे में तो पश्चिम की बात शुरू कर देंगे, और उत्तर के बारे में बात पूछो तो दक्षिण की बात शुरू कर देंगे। कुछ इसी तरह की चीजें वो आमतौर पर करते रहते हैं। जब उनसे ज्वलंत मुद्दों पर, कोरोना के मुद्दों पर या गंगा की रेती में मिल रहे मुर्दों के ऊपर सवाल किए जाते हैं विपक्षी प्रवक्ताओं के द्वारा, तब वो गांधी परिवार को और 70 साल के इतिहास को दोहराने लगते हैं। हालांकि 70 साल के इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर इतना बुरा उनको लगता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो 70 साल का इतिहास मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को उस 70 साल को वापस कर देना चाहिए। कोई ऐसी टाइम मशीन होती जिसमें 70 साल पीछे जाया जा सकता। वैसे एक हैशटैग आज ट्विटर पर चल रहा था जिसको देख करके मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। उसका हैशटैग था भारत मांगे गुरुकुल। लगता था कि यूनिवर्सिटी से अब गुरुकुल की तरफ जाने की तैयारी शुरू हो गई है हमारे नए भारत की। हालांकि संबित पात्रा जैसे जो प्रवक्ता हैं वो कुछ इसी तरह का इशारा करते हैं, भविष्य के भारत की बात कम करते हैं और भूतकाल में जो निबट चुका है भारत उसके बारे में ज्यादा गलतियां और ज्यादा मीन मेख निकालते रहते हैं। लेकिन कुछ इस तरह से संबित पात्रा की हालत हो गई है आजकल टीवी डिबेट्स में कि उनको वो एंकर भी नहीं बचा पाते जो गोदी मीडिया के विश्वसनीय एंकर कहे जाते हैं, जिनको खास तौर पर विश्वास पात्र कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी का कह सकते हैं। हालांकि ये आरोप मीडिया समूह के पत्रकारों पर इसलिए भी लगते हैं क्योंकि उनकी जो बहसें होती हैं वो एक तरफा होती है। मसलन अगर संबित पात्रा को बिठाया हुआ है तो एक आरएसएस प्रवक्ता को बिठाया हुआ होगा, एक समाज सेवी को बिठाया हुआ होगा जो मतलब भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलेंगे, और विपक्ष में एक आध कांग्रेस का या एक आध सपा का या एक आध आम आदमी पार्टी का नेता होगा जिसको दबाने की कोशिश एंकर के द्वारा भरपूर तरीके से की जाएगी। हालांकि यह नाटक चलता रहता है, लेकिन इस नाटक के बीच संबित पात्रा के साथ अद्भुत दुर्घटनाओं का मतलब जन्म होने लगा है। कुछ इस तरह के अपशगुन होने लगे हैं संबित पात्रा साहब के जीवन में, जिस तरह से लगता है कि उन पर 7.5 शैया बैठ गई है शनिदेव की। शायद राम मंदिर के मतलब गलत मुहूर्त में उद्घाटन करने का नतीजा है प्रधानमंत्री साहब के द्वारा कि सारी बलाएं और सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के केवल संबित पात्रा पर ही नहीं और भी प्रवक्ताओं पर पड़ रही है। हालांकि कांग्रेस की 3 महिला प्रवक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से संबित पात्रा को मतलब उसकी लेंथ बिगाड़ दी है, उसके बोलने का तरीका लहजा बिगाड़ दिया है। संबित पात्रा जैसे ही नाम सुप्रिया श्री शांति का सुनता है तो वो बहस में आने से ही मना कर देता है। अलका लांबा उनको अच्छी तरह से धो देती हैं और रागिनी नायक तो उनको और बुरी तरह से धो देती हैं। गटर का कीड़ा तक बोल दिया जाता है। अब इससे ज्यादा बेइज्जती किसी प्रवक्ता की क्या होगी, क्योंकि संबित पात्रा का रिकॉर्ड और जो सुई है वो गांधी परिवार और राहुल गांधी पर आकर के टिक जाता है। अकेले संबित पात्रा ही इस रोग से पीड़ित नहीं है, अपितु भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं या नेता हैं उनका सबका रिकॉर्ड घिस चुका है। उनकी सुई एक ही जगह आकर के टिक जाती है। वो अपनी 7 सालों की उपलब्धियां नहीं बताते, 70 साल के गड्ढे खोदने में मस्त हो जाते हैं। कोरोना काल में हुई प्रधानमंत्री मोदी की असफलता के बारे में गाने नहीं गाते, लेकिन 70 साल का वो रोना जरूर गाते हैं जिस 70 साल में देश ने प्रशस्ति गान करते हुए तीसरी अर्थ महाशक्ति बन गया था मनमोहन सिंह के जमाने में। वो अलग बात है कि आज हमारा देश जो है घाना, हवाला और विकसित देशों की सूची में भी शामिल नहीं रहा। यह है भारत की हमारी अर्थव्यवस्था। हालांकि संबित पात्रा को सुप्रिया श्रीनेत और
रागिनी नायक, अलका लांबा जैसे जो प्रवक्ता हैं, फायर ब्रांड लेडी हैं, वो धोती हैं। लेकिन चलिए यहां तक होता तो सही था, लेकिन इसके बाद जो होता है वो इतना कमाल का होता है कि जो वाकई में साबित कर देता है कि जो संबित पात्रा के साथ हो रहा है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, वो नेचुरल सी घटना है, किसी 7.5 ग्रह का प्रभाव नहीं है, बल्कि उनके द्वारा जो बोले जा रहे शब्द होते हैं, उनके द्वारा जो दिए जा रहे तर्क होते हैं, उन पर उन लोगों का गुस्सा भड़कना स्वाभाविक है जो उनकी मतलब उल्टी सीधी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब इसी क्रम में एक नाम जुड़ जाता है किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत आज एक बहस कर रहे थे और बहस में संबित पात्रा भी उनके साथ शामिल थे। बहस चल रही थी, हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल रहे लोगों पर एक व्यक्ति को जिंदा जला देने का सनसनीखेज आरोप लगाया गया। पीड़ित भी किसान आंदोलन में शामिल हो रहा था। आरोपों के मुताबिक पीड़ित और आरोपी के बीच शराब पीने के बाद जातीय टिप्पणी को लेकर यह विवाद हुआ, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद से किसान आंदोलन पर गंभीर सवाल हुए और इसी बात को लेकर के 26 जनवरी हिंसा हो या हिसार की हिंसा हो, इसको लेकर के राकेश टिकैत को तलब किया गया आज तक की डिबेट में, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को घनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। अब वो घनी बेइज्जती कैसे हुई, जिसमें राकेश टिकैत ने उनकी बहुत बुरी बेइज्जती कर दी, उन्हें बेहुदा पात्रा तक बोल दिया। ये बहस क्या थी, बहस के बोल क्या थे, इस बहस को सुनना थोड़ा सा रोचक रहेगा। आप भी समझ पाएंगे कि आखिर हुआ क्या था, राकेश टिकैत ने भी संबित पात्रा नाम का घंटा क्यों बजा दिया, क्या विषय थे, क्या वजह थी। तो थोड़ा सा इस डिबेट पर नजर डाल लीजिए। देश की राजधानी को घेर के वहां का किसान बैठे हुए और वहां की सरकार बात नहीं सुनेगी, ये कौन सा लोकतंत्र है। जब ये विपक्ष में थे तो ये नहीं बात करते थे, यहाँ आकर बैठते थे। आज इनकी सत्ता आ गई तो आज इतने अहंकारी हो गए कि हम बात ही नहीं करेंगे किसी से। मतलब हमारी मर्जी होगी, अगर बात करेंगे तो हमारी कंडीशन है ये, इस कंडीशन पे आओगे तो हम बात करेंगे। मैं सुन रहा था इनको भी कि 26 तारीख, अरे 26 तारीख की जांच कौन करेगा। 26 तारीख की सही जांच करवा दो तो सजा होगी इनको, बीजेपी वालों को इनको सजाएं होंगी। कौन कौन वहां पे लेकर गया है 26 तारीख में लोगों को। मतलब इनको फौज पे कोई वो हो, किसान मरे, पुलिस फोर्स का टकराव हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका तो यह है कि किसान संगठन बदनाम हो, ये है इनका काम। जो से महात्मा गांधी की हत्या करके और हत्या करने वाले को मंदिर बनवाते हो, चित्रा जी मैं बहुत शांति से सुन रहा हूं। ये नहीं है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी बोला जाएगा। आप मैं बात नहीं करता जी, सुन लो। मैं चित्रा जी आपसे बात करूंगा, ये बेहुद्दे लोगों से मैं बात ही नहीं करता। मैं 1-2 आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात नहीं करता। आपका लोगों को कौन है बीच में आ रहा है? हटाओ इसको। यहाँ गाली बेहुदे बोलेंगे, महात्मा गांधी की हत्यारे बोलेंगे, हम सुनेंगे। हम बात नहीं करते हैं उनके साथ। महात्मा गांधी की हत्यारे क्या होता है, बेहुदा क्या होता है, ये क्या होता है चित्रा जी, ये क्या होता है। आप बिल्कुल आप हट जाओ। चूंकि संवादहीनता की स्थिति है, किसानों और सरकार के बीच में उस स्थिति को दूर कर देते हैं सर, उस स्थिति को दूर कर देते हैं। गाली देंगे सच और जो झूठ है वो सामने आना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी महात्मा गांधी की हत्यारी है और मैं चुप नहीं रहूंगा। चित्रा जी ये उचित नहीं है, इस प्रकार से हमें फ्रेम में रख करके गाली गलौज किया जाएगा। ये किस प्रकार का अहंकार है चित्रा जी, किस प्रकार का अहंकार। डिबेट के बाद पता चल गया होगा कि आजकल नामकरण कराने में संबित पात्रा सबसे आगे चल रहे हैं। चाहे गटर का कीड़ा हो या फिर संबित पात्रा को पता नहीं क्या क्या बोला गया हो गाहे बेगाहे, लेकिन अब बेहुदा व्यक्त शब्द का इस्तेमाल साफ साफ जाहिर करता है कि संबित पात्रा उस लायक नहीं है कि इन्हें टीवी डिबेट में बुलाया जाए। वो अलग बहाना है कि सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा और रागिनी नायक का ये भले ही सामना ना कर पाए, इवन दिल्ली की मुकेश शर्मा तक ने इनको जो है बुरी तरह से झाड़ दिया था। अब लगने लगा है कि संबित पात्रा अगर बहस करने आए तो कम से कम तर्कयुक्त बातें किया करें। 70 साल का हिसाब तो जनता ने देख लिया। 70 साल में अगर कुछ नहीं हुआ था, उसी को भुनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी नारों के साथ, नए नारों के साथ, नई उम्मीद के साथ सत्ता में आई थी। लेकिन जब ऐसी पार्टी जो सत्ता में पार्टी रही हो, उसके प्रवक्ताओं की इस तरह से धज्जियां लोग उड़ाने लगे, विपक्षी उड़ाने लगे, जनता उड़ाने लगे, किसान उड़ाने लगे, तो समझ लीजिए कि उस सत्ता के और शासन के दिन अब बुरे आने वाले हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा।